भगवान शिव ने देवताओं की पुकार पर वो हलाहल विष पी लिया और समस्त चर अचर की रक्षा की। और उसमें से जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला पारिजात वृक्ष, जो कि देवताओं के पास है, विष भगवान शिव के पास है। और सब में क्या क्या वितरित हुआ? पारिजात वृक्ष इंद्र के पास गया। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा जो था वो दैत्यों ने लिया। समुद्र मंथन वो भी कर रहे हैं, जिसके योग्य जो सामग्री निकलने उसको प्राप्त हो रही है। और ऐरावत नाम का हाथी गजेंद्र वो इंद्र को प्राप्त हुआ। अप्सरा देवताओं को नाच गाना देखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अप्सराओं को ले लिया। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। कौस्तुभ मणि अति दिव्य थी, उसे धारण करने में किसी की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए सबने भगवान नारायण को वह प्रदान किया। कामधेनु नामक गाय जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, ऐसी कामधेनु गाय जब प्रकट हुई तो वो ऋषियों को दी गई, जिससे भविष्य और यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हैं और उससे जीवों का कल्याण होता है। वारुणी नाम की मदिरा निकली, जो दैत्यों ने ले लिया। अब समझ ले भैया, जो मदिरा पी रहे हैं वो कौन है? वो दैत्यों के पास है। बोलिए श्री नारायण भगवान की। आगे लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी स्वयं नारायण का वर्ण उन्होंने किया। आगे फिर सारंग नाम का धनुष निकला, जिसे भगवान नारायण के पास ही गया। और रंभा नाम की अप्सरा निकली। पांचजन्य नाम का शंख भी निकला, जो भगवान विष्णु के पास गया। और पुनः अप्सरा जो निकली वो भी देवताओं ने ग्रहण किया। और सबसे बाद में अमृत निकला, वो ध्यान से सुनो। सबसे बाद में अमृत निकला। अब अमृत दैत्यों ने छीन लिया। जैसे भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के कलश निकले, वैसे ही दैत्यों ने छीन लिया। देखो, बराबर मेहनत करी, लेकिन कुछ लोग छीनने में विश्वास रखते हैं, मेहनत नहीं करते। दूसरा आगे बढ़ गया है तो उससे ईर्ष्याजनक करते हैं। अजय जरा सोचो तो उसने कितनी मेहनत करी होगी उसको प्राप्त करने में। उसने रात दिन एक किया होगा। अगर आप किसी के यश से, किसी के वैभव से, संपदा से जल रहे हैं तो ये आपकी गलती है। कुछ लोग छीन कर कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो मेहनत करके प्राप्त करते हैं उनसे ईर्ष्या मत करिए, उतनी मेहनत आप भी करिए। लेकिन देवताओं का स्वभाव तो मेहनत बराबर करना। दैत्य ने मेहनत तो करी बराबर, लेकिन वो सब ले लिए, छीन करके भागे। सबने नारायण की जब पुकार की तो भगवान नारायण भी मोहिनी रूप धारण करके आ गए। बोले मोहिनी भगवान की। और इतना दिव्य स्वरूप था भगवान का कि दैत्य देख करके मोहित हो गए कि ये स्त्री इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि ये तो हमें मिलनी चाहिए, इसकी शोभा तो हमारे घर में होगी। सुंदरता मोहिनी की देखकर भूल गए। उनको ये ना दिखा कि ये मनमोहन है, मोहिनी में भी मनमोहन को देखो। भगवान ने जब ऐसा स्वरूप धारण करके आए तब दैत्य बोले, देवी तुम तो बड़े अच्छे घर की लगती हो। हाँ, मैं तो बहुत उच्च कुल की हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सब कुछ जानती हूँ। भगवान ने कहा मोहिनी रूप में, देवी तुम क्या चाहती हो? तुम हमारे घर में रहो। भगवान मोहिनी बोले, ठीक है, लेकिन ये जो अमृत है ना, हम चाहते हैं कि ये हम वितरित करें। अब तुम लड़ाई मत करो, देखो तुम्हारे साथ देवताओं ने भी मेहनत की है तो कुछ हिस्सा उन्हें भी दो। देखो बोले ना, कदापि नहीं, अमृत तो सब मेरा है। बोले कि देखो लड़ाई भी नहीं होगी, बात भी बन जाएगी। कैसे? ऊपर का पानी पानी उन्हें पिला दूंगी देवताओं को, और बाद का जो अमृत का स्वरूप वास्तविक हो तुम पान करना। फिर कैसे भी सब बैठ जाओ पंक्ति लगा करके। देवता और दैत्य दोनों पंक्ति लगा करके बैठ गए। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके अमृत का वितरण करने लगे। बोले पहले जो है देवताओं को पानी पानी पिला देते हैं, और भगवान पिलाने लगे। दैत्य बड़े प्रसन्न है कि अब वास्तविक अमृत तो हम ही को मिलेगा, इनको तो पानी मिल रहा है,
नीचे वाला तो हम ही को देवी जी देंगे, हमसे खुश है। राहु और केतु, राहु जो था उसने जान लिया भगवान के चरण कमल को देख करके कि ये मोहिनी नहीं है, मनमोहन है। और जब जाना तो सूर्य और चंद्र देवताओं के मध्य में आकर राहु बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद तो नहीं किया, अमृत तो पिला दिया, लेकिन सिर भी काट दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग हुए, राहु और केतु। तो भगवान ने जब इस तरह से अमृत का वितरण किया, सारा अमृत समाप्त हो गया। दैत्यों को भगवान ने दिया ही नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने छीन लिया था। और आप अगर किसी का कुछ भी छीनेंगे तो समय आने पर आपका संपूर्ण आपकी समृद्धि नष्ट होने वाली है। इसको आप नोट कर लीजिए। छीनी हुई वस्तु टिकती नहीं है, भले ही आपको दिख रहा है तो व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, वैभव में है, लेकिन समय आने पर नाश अवश्य हो जाएगा। अब देखो हाथ से अमृत चला गया। बोले बांके बिहारी लाल की। अब तो जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया और दैत्यों को पता चला, तब फिर देवासुर संग्राम हुआ। दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया कि हमको क्यों ना मिला अमृत, बराबर हमने मेहनत की। भगवान ने कहा फिर तुमने छीना क्यों? महादेवासुर संग्राम हुआ और ऐसा संग्राम कि जिसमें फिर दैत्य मारे जा रहे थे। अब तो देवताओं को भगवान ने अमृत पिला लिया तो मर नहीं रहे हैं, लड़ तो रहे हैं बराबर, लेकिन मर नहीं रहे हैं। अब दैत्य घबरा रहे हैं। अब जब दैत्य मारे जा रहे हैं तब उनको चिंता हुई। भगवान शुक्राचार्य भगवान कहते हैं कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ। एक तरफ भगवान दैत्यों के गुरु भी बने पड़े हैं, तो भगवान शुक्राचार्य रूप में निवास करें। तो दैत्यों ने कहा कि हे गुरुवर, हमारा कल्याण कैसे हो, हर बार तो मारे जाते हैं। तब फिर कहा कि हमारे पास संजीवनी मंत्र है और अपने संजीवनी मंत्र से सभी दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया और कहा कि तुम विश्वजित नामक युद्ध यज्ञ करो और इस यज्ञ को अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें संसार में कोई हरा ना पाएगा। नर्मदा के तट पर राजा बलि भगवान श्रीहरि के पुत्र ब्रह्मा है और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि है, मरीचि के कश्यप है, कश्यप के हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद है, प्रहलाद के विरोचन है, विरोचन के बलि है। तो बलि आज जो है यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के पावन तट पर, विश्वजित नामक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को अगर बलि पूर्ण कर लेते तो उनसे ब्रह्मांड में कोई जीत न पाता। इधर माता अदिति जो देवताओं की माता है, उनको थोड़ी चिंता हो गई कि हमारे बेटे के पास अब धन संपदा होनी चाहिए। दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त करके सब कुछ जीत लिया अमृत होने के बाद। अब कैसे कल्याण हुआ? तो माता अदिति ने कश्यप ऋषि से वो दीक्षा प्राप्त की, उनके पति हैं, और कहा देवी यदि पयोव्रत नामक फाल्गुन मास में 12 दिन का व्रत होता है जिसमें भैया केवल दूध पीकर रहा जाता है शरीर को, केवल दूध, शुद्ध देशी वेद लक्षणा गाय का दूध पान करके निरंतर हरि सुमरण करके, बहुत विधि बताई गई है। 12 दिन तक केवल दूध पान करके और फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान इत्यादि का भोजन करा के फिर स्वयं खीर का प्रसाद यदि कोई नारी प्राप्त कर लेती है तो उसे सुंदर दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। ये कश्यप ऋषि ने अदिति माता को बताया कि हमारे गर्भ से भगवान प्रकट हो, जो देवताओं को जो एक बार फिर से बलि ने राज्य छीन लिया है वो उन्हें मिले। तो माता अदिति ने फिर ये व्रत किया और उनके घर में भाद्रपद में द्वादशी के दिन में मध्याह्न काल में भगवान वामन बनकर प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। अदिति माता ने लंगोटी दी, धरती माता ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और आकाश ने साक्षात छत्र दिया और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। कात्यायनी माता ने पहली बार माता जगदम्बा ने भिक्षा उस पात्र में डाला और भिक्षा मांगना भोलेनाथ ने सिखाया और बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करके और मंत्र दीक्षा दी। कहा गुरुवर आपको गुरु दीक्षा में इसके बदले गुरु को तो कुछ दिया जाता है, मैं क्या लूं? कहा मुझे इंद्र का पद चाहिए।
इंद्र का पद पुनः वापस आए। तुम्हारे बड़े भाई ऐसे तो भगवान है, लेकिन इंद्र पहले से इस समय भी कंदरा गुफा में रह रहे हैं, तो उनका वापस पुनः राज्य लेकर के आओ। अब भगवान वामन 52 अंगुल के हैं, 52 अंगुल के भगवान वामन छत्र लिए, आसन लिए, रुद्राक्ष की माला लिए और कमंडल लिए, बस इतना सामान लिए हैं और चले जा रहे हैं। इतना उनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है और वो जब पग पग पर जा रहे हैं, धरती प्रसन्न हो रही है और बलि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ पूर्ण ही होने वाला है और यज्ञ का फल है क्या भाई? जब तक बहुत करो तो इसका फल क्या है? यज्ञ का फल भगवान ही तो है, और जो वास्तविक फल था वही आज बलि को मिलने जा रहा है। ऐसे तो अगर संपूर्ण सृष्टि को भी जीत लेते तो क्या होता, भगवत प्राप्ति न होती। तो यज्ञ का जो फल था वो भगवान ही है, तो आज स्वयं फल के पास जो वास्तविक फल है वो पहुंच रहा है। जब भगवान पहुंचे तो बलि यज्ञ करना छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वागतम तु नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्थवपुर्धरम्। कहा स्वागतम तु नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आप कौन है जो हमारे द्वार पर पधारे हैं। ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात, आप साक्षात तप ही तो नहीं, आप साक्षात भगवान ही तो नहीं है, आप कौन है? साक्षात सूर्य ही तो हमारे द्वार पर नहीं पधारे। भगवान ने कहा कि हम जो भी हैं सो हैं, हम ब्राह्मण हैं। हाँ तो महाराज, अगर यज्ञ में किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए ना, कहीं यज्ञ हो रही है वो किसी भी प्रकार का, भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, में तो यज्ञों में भगवान कहते हैं जप यज्ञ है। जो जप हम लोग करते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं जप यज्ञ हूँ। ज्ञान यज्ञ भी भगवान है, जो भागवत की कथा हो रही है ये ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई यज्ञ में अपना कुछ भी दान करता है तो उसका अक्षय हो जाता है, उसे उसका 1000 गुना बढ़कर उसे प्राप्त होता है। आज भगवान ने जब कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मैं मांगने आया हूँ, आज त्रिलोकी नाथ मांगने आए, क्या चाहिए आपको? एक गांव दे दूं, शहर दे दूं, अच्छी कन्या से विवाह करा दूं, महाराज क्या चाहिए आपको? बोले कि उनके पूरे कुल खानदान का नाम गिना दिया। अरे आप तो ऐसे कुल के, अरे प्रहलाद के कुल के, अरे विरोचन के आप पुत्र हैं जिन्होंने देवताओं को अपनी आई हुई मांगने पर दे दिया। ऐसा दान आदमी पैसा नहीं दान कर पाता। एक कलम मांगो तो तुरंत मांगेगा, भैया हमने आपको अपनी कलम दी थी, दे दो। वापस ले लेता कि नहीं? छोटी सी चीज वापस ले लेता है। तो आई हुई, अरे आपके पिता तो महान है, अरे आपके दादा प्रहलाद, उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया। अरे आपके पिता हिरण्यकश्यप इतने बलवान थे कि भगवान से ही लड़ गए थे। अरे उनके पिता कश्यप ऋषि, जिनका समस्त संसार आदर करता है। अरे मरीचि जी तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। अरे जाने दो, भगवान नारायण के लिए वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात। इतनी बड़ी जब पूरा उनका खानदान, उनका नाम, पूरे वंश की वंशावली सुना दी, इतने प्रसन्न हुए, बलि गदगद हो गए। अरे इतने छोटे से हो, तुम्हें सब कुछ पता भैया, अरे तुम कुछ भी मांग लो, 2-4 गांव दे दो। बोले ना ना, गुजर करे तो चाहिए क्या, मौज करे तो है ही क्या। गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। अगर गुजारा करने पे आ जाए तो कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ है, और मौज करने पर उतर आए तो इस संसार की संपूर्ण सृष्टि की वस्तु, भोग पदार्थ भी कम पड़ जाएगा। महाराज हमारा शरीर जितना बड़ा, उसमें 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं। बलि हंस पड़े, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज देखिए हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, पता है तुम्हें? लोग कहेंगे त्रिलोकी नाथ के पास मांगने गए थे और ने 3 पग भूमि दिया। अरे ये बहुत छोटी बात, कुछ ज्यादा लो ना, ना मुझे इतना ही चाहिए और नहीं। अब कोई इस तरह कहे कि नहीं हम कुछ भी तुम्हें देने को तैयार हो, मैंने 3 पग भूमि दे दो, वो कितना त्यागी होगा कि जब सब कुछ मिलने को तैयार है, सब कुछ देने वाला बैठा है और वो कहे नहीं मुझे बस जितनी जरूरत है उतना चाहिए। शुक्राचार्य बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा त्यागी आ गया भैया कि जहाँ सब कुछ देने को तैयार है वहां केवल 3 पग भूमि। ध्यान करके शुक्राचार्य ने देखा
तो भगवान न तो वामन है, न तिरपल है, साक्षात भगवान नारायण है। मन ही मन प्रणाम किया उनको शुक्राचार्य जी ने। कहा कि अगर देना हो तो आप दो। हाँ हाँ चलो ठीक है, जाओ तुम ले लो। बोले ऐसा नहीं लेंगे हम भैया, संकल्प के साथ लेंगे। तब फिर शुक्राचार्य जी बोल पड़े कि जानते हो ये वामन तिरपन नहीं, छलिया विष्णु यहाँ है। तुम्हारा संपूर्ण धन समृद्धि ये लूट कर ले जाएंगे, तुम खाली हाथ रह जाओगे। अब तो बलि और प्रसन्न हो गए। अच्छा है गुरुदेव, अगर साक्षात भगवान हमसे मांगने आए हैं तो निश्चित ही आज हमारा जो यज्ञ है वो सफल हो गया। ये तो आपकी कृपा है। बोले नहीं, मना कर दो इनको, मैं नहीं दूंगा। बोले नहीं, मैंने हाँ कर दिया है, अब तो मैं मना नहीं कर सकता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए मरु वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे लेकिन हमारे वचन न जाएंगे। अब तो संकल्प करना चाहा, जैसे अपने कमंडल से जल गिरा रहे। भगवान ने कहा हमारे कमंडल में जल है, तुम बस मंत्र तो पढ़ो। जैसे ही संकल्प कर रहे थे वैसे ही शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप आकर धारण करके, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है कि बैठ गए। तब फिर भगवान ने कहा देखो तुम्हारे टोटी से जल ही बाहर नहीं आ रहा है। एक पुष्प निकाला और थोड़ा सा छेद किया, शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। वो टोटी से झांक रहे थे, सूक्ष्म रूप छोटा रूप धारण करके। उनकी आंख चली गई, आंख फूट गई, बाहर निकल कर आए। बोले लेना एक न देना दो, आंख अलग फूट गई। कुछ लोगों का स्वभाव होता है जहाँ दो लोग बात करते हैं वहां तीसरा अपने आप बोल पड़ता है, उससे पूछा ना जाए तो। संसार में एक चीज बहुत मिलती है मुफ्त में, सलाह। आदमी बिना पूछे देता ही रहता है, देता ही रहता है। लेकिन सहयोग की बात करो, दान की बात करो तो पीछे हट जाता है। तो शुक्राचार्य जी चले गए और बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया और जैसे चरण पखार ही रहे थे और जब देखा उठकर खड़े हुए प्रणाम करके तो भगवान का जो चरणार बिंदु था वो तो इतने ऊपर की पूरा देखने पर भी बलि के केवल चरण के लाल लाल तलवे ही भगवान के देख रहे हैं। भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया और ऐसा रूप धारण किया कि एक पग भूमि से भगवान वामन ने स्वर्ग को नाप लिया, संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। 2 पग में सब पूरा हो गया। एक पग से भूमि, दूसरे से स्वर्ग को, तीसरा चरण रखने के लिए जब कहीं ना बचा तो भगवान ने कहा कि अब तो तुम भाई अपने संकल्प से च्युत हो रहे हो। नरक का भगवान ने भय दिखाया कि जो कुछ कहकर ना करे तो उसको नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन बलि ने कहा कि महाराज प्रभु ये बताओ कि सांप बड़ा है कि शंकर जी बड़े हैं? कहा नहीं, शंकर जी बड़े हैं, धारण करने वाला। तो इस संपूर्ण ये जो धरती संपदा ये सब मेरी ही तो थी, मैंने इसको धारण किया था। और तीसरा चरण हमारे सिर पर रख दो। और तीसरा चरण फिर जिन चरणों से पतित पावनी गंगा माता निकली है, जिन चरणों के धोवन को महादेव अपने सिर पर धारण करके गंगाधर कहलाए हैं, उन्हीं चरण को आज भगवान ने कृपा करके बलि के सिर पर रखा है। बोले भामन भगवान की। और फिर उनके अनुचरों ने युद्ध करने की कोशिश की लेकिन बलि ने मना कर दिया कि आज भगवान ने तुमको कृतकृत्य कर दिया, यज्ञ का हमारा पूरा हमें फल प्राप्त हो गया। प्रहलाद आए और प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने दिया कृपा और छीन लिया थी कृपा। प्रहलाद ने तो यही वर मांगा था ना कि हम कुछ मांगे ना, हमारे मन में कोई कामना ही ना उत्पन्न हो। तो आज प्रहलाद ने कहा प्रभु दिया तो बहुत कृपा की थी और छीन लिया तो डबल कृपा हुई। अब सारे झंझटों से मुक्ति हो गई। लेकिन भगवान कुछ लेते हैं आपसे तो आपको 1000 गुना देते हैं। भगवान ने फिर सुतल लोक का राज्य दिया। और सुतल लोक जानते हैं देवताओं का राज्य तो इंद्रपल छीनता रहता है, बार बार लड़ाई होती रहती है, लेकिन जो सुतल लोक है उस पर कभी किसी का अधिकार नहीं होता। और हजारों स्वर्ग के बराबर एक सुतल लोक अकेले, इतनी उसमें संपदा भरी पड़ी है। तो भगवान ने सुतल लोक दिया। बोले भागवत भगवान की। आइए हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें, हम सबके मन में भगवान विराजमान हो
हम पर कृपा करें, हम भी अपने हृदय को निर्मल करें, अपने मन को निर्मल करें, जिससे भगवान हमारे सिर पर, हमारे मस्तक पर अपने चरण कमल को बधाएं।